द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बाजार जो था, मैंने कभी नहीं कहा कि बाजार एक लंबी मंदी में जा रहा है, जबकि ज़्यादातर लोग ये कहते थे कि बाजार बियर फेज की ओर जा रहा है, बट आई नेवर सेड। और मैंने जो बाजार में मोमेंटम बने रहने की बात भी कही थी, वो भी इस शर्त के साथ कही थी कि मैंने कई बातें बताई थी, मतलब कि तेजी क्यों रहेगी, मतलब बाजार में मंदी क्यों नहीं आएगी, वो सही सिद्ध हो रही है और होगी। इतना जरूर है कि कुछ जो स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर जो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस थे, उनमें करेक्शन होना था, होना भी चाहिए। ये तो बहुत आवश्यक था और वही हुआ है, अभी वही हुआ है और कोई खास बड़ी बात नहीं हुई है। आप देखिए, निफ्टी के अंदर कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई, और वो जो गिरावट आती थी बीच बीच में, वो रिकवर भी होती थी। एक दिन 200-250 पॉइंट मान लो निफ्टी गिरता, 2-3 दिन बाद में वो कवर भी करता था, तो उसमें गुंजाइश ही नहीं, निफ्टी में गिर सकने की ज़्यादा गुंजाइश ही नहीं। क्यों? निफ्टी के शेयर बढ़े ही नहीं, केवल मात्र एक ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़ा, और उसमें भी महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर बढ़ा था, थोड़ा सा टाटा मोटर बढ़ा था। वो सब करेक्ट हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आज हम चर्चा करते हैं कि अभी तक जो कॉरपोरेट सेक्टर के रिजल्ट आए हैं थर्ड क्वार्टर के, उनकी हम चर्चा करते हैं। जो मंदी की बात, मैं तेजी की वकालत क्यों करता था, मैं बताता हूं आपको। जो जितने भी जितने भी स्मॉल कैप मिड कैप, इनका सबका मिला करके, और जो कंबाइंड रिजल्ट है वो 15.43% की ग्रोथ आई है। जो अब तक रिजल्ट आए उनका ईयर ऑन ईयर 15% प्रॉफिट में ग्रोथ आई है। मतलब निफ्टी में 14.39% की ग्रोथ आई है, निफ्टी शेयर्स में, मतलब प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर। लार्ज कैप में 15.28% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर। मिड कैप में 33.62% की ग्रोथ आई है, और स्मॉल कैप में 6.53% की ग्रोथ आई है। और ये परिणाम यही रहेंगे, इसमें कोई बहुत बड़े चेंजेस की संभावना नहीं है। कारण क्या है कि जो रिजल्ट है वो 90% रिजल्ट आ चुके हैं। मतलब आज 13 तारीख हो गई, 13 तारीख तक 90% रिजल्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड। मतलब अब कोई ठीक है, इक्का दुक्का बच्चे हैं, वो आ जाएंगे, मतलब उससे कोई परिवर्तन नहीं आएगा इसमें। दिस इज द फाइनल लिस्ट। तो 15% की जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है निफ्टी में, और सारा और ओवरऑल भी कंबाइंड मतलब ग्रोथ आई। इससे ज़्यादा क्या होगा? मिड कैप में तो वंडरफुल ग्रोथ है 33.62, और जो फोर्थ क्वार्टर के परिणाम आएंगे वो इनसे बेटर आएंगे, इन रिजल्टों से बेटर आएंगे, आप मान के चलिए। क्योंकि सरकार जो है, इसमें पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है, आरबीआई में पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है, वो इकोनॉमी की आवश्यकता के अनुरूप नीतियां बना रहे हैं। कल फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट था कि वी आर गिविंग फर्दर इंसेंटिव्स टू द इकोनॉमी को हम स्ट्रेंथ करने के लिए फर्दर इंसेंटिवाइज और कर रहे हैं, मतलब कई तरह के डिक्लेरेशंस दे रहे हैं, मतलब हम। और आरबीआई, अब कल जो इन्फ्लेशन की रेट घट के आई है, इन्फ्लेशन रह गया 4.30, सीपीआई इन्फ्लेशन 4.31%, इट हैज रिड्यूस्ड बाय 0.80%। ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। अब अगली जो आरबीआई मीटिंग होगी, उसमें आप ये मानिए कि ब्याज का घटना 0.25% ब्याज घटना निश्चित है। मतलब 4 आने ब्याज के घटेंगे। फिर जो आईआईपी के आंकड़े कल आए हैं, वो आंकड़े भी अच्छे हैं, बुरे नहीं कह सकते उन आंकड़ों को। ये ठीक है कि नवंबर के मुकाबले दिसंबर में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन वो गिरावट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कारण आई है। अब मैं बताता हूँ उनमें किन किन सेक्टर में क्या क्या हुआ है। 3.2% की अपग्रेडेशन आया आईआईपी में, नवंबर में 2.4 था ये। तो कोई ज्यादा बात नहीं है। अब ये देखिए कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट 6.3% की ग्रोथ आई है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 8.3% की ग्रोथ आई है, माइनिंग में 2.6% की ग्रोथ आई है, और मैन्युफैक्चरिंग में 3% ग्रोथ आई है। ये 2% डाउन हुई है, मतलब। और इलेक्ट्रिकल्स में 6.2 पावर जनरेशन, मतलब, और कैपिटल गुड्स में सबसे ज़्यादा ग्रोथ आई है 10.3%।
तो मार्केट में अब इकोनॉमी में कहीं लेकुना नहीं है, शेयर बाजार गिरेगा नहीं, बस एक ही समस्या है थोड़ी सी, एफआई सेलिंग। तो एफआई भी अभी तक जो इन्होंने पिछले 2-3 महीने में माल बेचा है वो शेयर बाजारों में या इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट आ सकने की संभावना को ध्यान में रख के किया। ये बेचेंगे तो भी कम बेचेंगे, और इस दृष्टिकोण से ही बेचा था इन्होंने कि भाई अभी बेच दो, मार्केट टूटेगा जब ले लेंगे। लेकिन वो बात भी इनकी संभव नहीं हो रही है। मार्केट के टूटने की जितना टूटना था मैं समझता हूँ टूट गया है। अब मैं आपसे बताता हूँ 2 साल के अंदर और 1 साल के अंदर जितने भी इंडेक्सेज हैं वो कितने टूटे। निफ्टी जो आज 144 पॉइंट प्लस था वीडियो बनाने तक, 1 साल के अंदर जो बढ़त आई थी उसमें से अभी भी 6.58% स्टैंड कर रही है। 6.58% का प्रॉफिट यानी बढ़त जो थी निफ्टी की वो मौजूद है आज भी, इतनी टूटत के बाद भी। और 2 साल में आज भी जो बढ़त बाकी है 30.44% की बढ़त आई, वो 15% सालाना बढ़त आ गई निफ्टी के अंदर, इतने टूटत के बावजूद भी। जबकि निफ्टी 13.5% घट चुका है। आज तो खैर 1-1.5% तेज है, इसलिए 12 ही मानिए आप इसको। अब और बताता हूं आपको, निफ्टी बैंक 300 पॉइंट प्लस है आज, वीडियो बनाने तक की बात कर रहा हूं। ईयर टू डेट 9.3% और 2 ईयर में 20.48%। तो इसमें भी प्रॉफिट मौजूद है आज। 2 साल का प्रॉफिट वाइप आउट नहीं है, प्रॉफिट मौजूद है आज भी। और मिड कैप के अंदर -10.10% ईयर टू डेट, यानी जनवरी और फरवरी में जो घटत आई वो 10.10% आई है। लेकिन 1 साल की जो बढ़त थी उसमें से 7.49 अभी भी प्रॉफिट मौजूद है। और 2 ईयर में 68.21% यानी 34% सालाना का प्रॉफिट अभी भी मिड कैप में मौजूद है। अच्छा सर, अब देखते हैं स्मॉल कैप 13.98% ईयर टू डेट मौजूद है प्रॉफिट, नहीं घटत आई। और ईयर ऑन ईयर 1 साल के अंदर 3.19% का प्रॉफिट आज भी मौजूद है। और 2 ईयर्स में 71.95% का प्रॉफिट आज भी मौजूद है। 71 यानी 36% का प्रॉफिट आज भी मौजूद है स्मॉल कैप में। इसलिए आप बाजार को कैसे कह सकते हैं खराब है। मार्केट इज स्टिल इन ए हेल्दी पोजीशन। वो एक अलग बात है, कोई आदमी पेटीएम खरीद ले 1100 रुपये में, कोई आदमी स्विगी खरीदेगा 600 रुपये में, तो उसको दुखी होना पड़ेगा। बाकी जो और शेयर टूटे भी हैं, दे विल रीगेन देयर लेवल, प्रीवियस लेवल, ड्यू टू अपसर्ज इन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड अपसर्ज इन द इकोनॉमी एंड अपसर्ज इन द डिमांड एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो अब चलते हैं, आज विचार करेंगे किस पर, 5 ऐसे शेयरों पर विचार करेंगे जो शानदार कंपनियां हैं, मतलब शानदार मैनेजमेंट, शानदार कंपनी हैं जिन्होंने ज़बरदस्त पैसा दिया है। और अभी जो रेट्स हैं वो बहुत ही शानदार रेट हैं, इन्वेस्टमेंट के लायक रेट है। मैं ये नहीं कहता कि इन्वेस्टमेंट कीजिए, मेरी कोई सलाह नहीं, मेरा खाली एनालिसिस है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है मेरा एक। अगर कोई मान लो आदमी इंटरेस्टेड है तो वो पढ़े लिखे ले ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके, मुझे कोई दिक्कत नहीं, या बेचे जो भी करे, वॉट एवर यू वांट टू डू वी कैन डू इट। मेरी बातों को वो अपना जो निर्णय लेने में उससे सोचे, मतलब क्या है। आई एम टीचर, आई एम नॉट इन मतलब एडवाइजर फॉर इन्वेस्टमेंट। टिप वगैरह मेरे यहाँ नहीं है। टिप है, स्पेकुलेशन है, ट्रेडिंग है, इन सब चीज़ों के लिए मेरे चैनल पर कोई स्थान नहीं है। आप बुरा न माने दोस्तों, मैं बिल्कुल साफ कहने वाला आदमी हूँ। सट्टेबाजी से, इन चीज़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं। कल को मोई गुजरिक साहब, हमने तो 1700-1800 रुपये में, आप न्यूजेन सॉफ्ट, मैंने न्यूजेन सॉफ्ट 17 रुपये में कहाँ एनालिसिस किया था। पहली बात तो मैं एडवाइज करता ही नहीं हूँ। और मेरा जो था 1100-1200 रुपये के आसपास मेरा एनालिसिस था वो, कि भाई इस रेट पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो बाजार जो 20-30-40% टूटा है उसमें वो भी टूट गया, 25-30% सुधर जाएगा, क्या हो गया उसमें। इसलिए मेरे को कोई उलझना, मैं ऐसे कोई खोटे काम करता ही नहीं। मतलब मेरा क्या लालच है, मुझे क्या मिलेगा बताइए आप, मैं क्या मांगता हूँ किसी से। आई डोंट वांट टू मेक एनीबडी एज मेंबर। कोई नहीं, आपकी इच्छा हो, आपको पसंद हो ये वीडियो देखिए, नहीं पसंद है मत देखिए। कोई बाइंडिंग नहीं है, मेरी कोई बार्गेन नहीं है, कोई मेरी डिमांड नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, दैट्स ऑल। तो अब चलते हैं उस पर। वो 5 शेयर कौन से हैं, एक एक शेयर पर हम चर्चा करेंगे। ग्राइंडवेल नॉर्टन
ग्राइंडवेल नॉर्टन जो कंपनी है क्या काम करती है? ग्राइंडिंग व्हील्स बनाती है, कटिंग डिस्क बनाती है, सैंड पेपर बनाती है और एक पर्टिकुलर टाइप की बेल्ट होती है, वो बेल्ट बनाती है। अब इसकी पोजीशन ये है कि ये कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है और इसके प्रोडक्ट का कोई सानी नहीं है। जो टेक्नोलॉजी है ज़बरदस्त है, वेल प्रूव टेक्नोलॉजी है और चूंकि कैपिटल गुड्स के अंदर ग्रोथ भी आई है तो और ये गिर भी चुका है। ग्राइंडवेल नॉर्टन जो था इसका हाईएस्ट लेवल 1670 रुपये था, नहीं 2960 रुपये था और अभी 1670 रुपये है। तो बहुत शानदार करेक्शन आ गया इसमें। ऐसी सूरत में ये लेने की रेट है। मैं लेने की एडवाइस नहीं करता हूँ, डोंट वाट। मैं एक बात कह रहा हूँ, मतलब स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। और इसका जो 3 साल का CAGR है, प्रॉफिट CAGR है, वो 18% रहा है। प्राइस अर्निंग रेशियो आज की तारीख में 49.4% है और प्राइस 1670 है वीडियो बनाते समय। तो ये मैं समझता हूँ इट्स नॉट ए बैड बैट। दूसरा शेयर लेंगे कार्बोरंडम यूनिवर्सल। इसका जो मैनेजमेंट है मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, साउथ का मानवा ग्रुप है, नेक्स्ट टू सुंदरम ग्रुप है, मतलब जिनकी ये जो CG पावर है और साहब आपके वो जो मतलब वो कोरोमंडल इंटरनेशनल है, EID पेरी है और साहब ये जो है ये जो एक साइकिल वो कंपनी है। इस तरह से इनकी बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। तो इसमें ये क्या प्रोडक्ट क्या है इसके? एब्रेसिव्स, रिफ्रैक्टरीज है, सिरामिक्स है, एल्युमिनियम है ना, और ऑक्साइड ग्रेन्स हैं और मशीन टूल्स हैं। सारे कैपिटल गुड्स हैं ये सब, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और कैपिटल गुड्स की डिमांड के लिए बहुत जरूरी है। सीमेंट है, मेटल है, इंजीनियरिंग गुड्स है, उन सब में इनकी आवश्यकता है। तो दोस्तों ऐसी बात है कि मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है, समय की मांग है, डिमांड में है प्रोडक्ट। और इस शेयर की भी मैं आपसे बताता हूँ, परफॉर्मेंस बताता हूँ। 3 साल में 17% का CAGR दिया है। 3 साल तक 17% CAGR देना बहुत बड़ी बात है, ये कोई कम नहीं है 17%। और इसकी P रेशो 48.1 है और हाई लो जो 1 साल में रहा है 1841 से 985 तक रहा है और इस वक्त इसका रेट 1009 रुपीज़ है। करेक्ट हो लिया जो होना था। नाउ इट इज ए टाइम टू इन्वेस्ट। प्राज इंडस्ट्रीज एथेनॉल प्लांट्स बनाती है। शुगर इंडस्ट्री में खास तौर से ये शुगर इंडस्ट्री को कैटर कर रहे हैं, क्योंकि एथेनॉल का जो मेजर प्रोडक्शन है वो शुगर कंपनियों द्वारा ही किया जा रहा है। एथेनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड आइदर फ्रॉम द गन्ने के जूस से बनाते हैं या फिर जो मोलासेज है उससे बनाते हैं। तो ये शुगर फैक्ट्री का बाई प्रोडक्ट है एथेनॉल जो है, एंड नाउ इट हैज बिकम ए कैश काऊ। इसलिए इसकी डिमांड बहुत रहेगी, चूंकि एथेनॉल का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 20% मिक्सिंग का टारगेट फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अभी 13% है। तो जो 7% गैप को प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट्स की आवश्यकता पड़ेगी, एथेनॉल और बनाना पड़ेगा, उसके लिए प्लांट्स की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए मेन सप्लायर प्राज इंडस्ट्रीज है। तो ऐसी सूरत में इट्स नॉट ए बैड बैट, इट्स ए गुड शेयर। इसकी मैं आपसे बताता हूं 3 ईयर CAGR 50%, P रेशो 42 है, कोई ज्यादा नहीं है। इसकी ग्रोथ को देखते हुए 50% जिसने CAGR दिया है उसका P रेशो तो 42 होगा ही होगा भाई। और इसका जो प्राइस मूवमेंट है वो 52 में 448 से 875 है एंड नाउ इट इज 579। अब भारत फोर्ज की बात करते हैं। भारत फोर्ज एक कितनी बाबा कल्याणी की कंपनी है एंड इट्स ए वेरी वेरी साउंड कंपनी, वेरी साउंड मैनेजमेंट, क्लास 1 मैनेजमेंट है, सो फार इन्वेस्टर फ्रेंडली मैनेजमेंट है। अब मैं आपसे बताता हूँ, ये डिफेंस और फोर्जिंग में है। क्लास 8 ट्रक्स के लिए फोर्जिंग बनाती है, एक्सपोर्ट करती है, और डिफेंस के अंदर इसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं, गन्स बनाती है।
अभी भारत सरकार से थोड़े दिन पहले 7600 करोड़ का इसको ऑर्डर मिला था। इस क्वार्टर के रिजल्ट थोड़े से हल्के आए, लेकिन आप उनको एक क्वार्टर दो क्वार्टर को मत सोचिए। ये ट्रेडर्स के लिए हो सकती है एक क्वार्टर दो क्वार्टर, बाकी द शेयर इज बाउंड टू स्काई रॉकेट। तो अब इसकी भारत फोर्ज की भी बात कर लेते हैं। 3 साल में इसका जो CAGR रहा है 59% रहा है, प्रॉफिट CAGR 59%, और प्राइस अर्निंग रेशियो 54.6 है। मैनेजमेंट बढ़िया है, प्रोडक्ट बढ़िया है, डिफेंस की कंपनी है, इसलिए 54 है इसका, वो जस्टिफाइड है। और इसका प्राइस मूवमेंट क्या रहा है, 1826 से 1050। अभी इसका जो प्राइस है 1088, बहुत सेफर प्राइस। एक्शन कंस्ट्रक्शन CAGR 63% रहा है 3 साल का। और ये पहले तो इसके प्रोडक्ट की बात करते हैं। ये क्रेन्स बनाती है, फोर्कलिफ्ट्स बनाती है, और हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है। शेयर चला है, खूब चला है, और छोटी सी इक्विटी है और चला भी खूब है शेयर। और एक्शन कंस्ट्रक्शन में आप देखिए कि 63% का CAGR है पिछले 3 साल का, और 37.7% का P रेशियो है, वो भी बहुत, मैंने जितनी कंपनी बताई सबसे कम है इसका। और 52 वीक हाई लो में ये रहा है कि 1695 में से 1044 के बीच में शेयर चला है, और अभी इसका रेट 1230 रुपये है। तो रेट इज जस्टिफाइड। 37 का P रेशियो ऐसी कंपनियों का होगा ही होगा, मतलब इट इज नॉट ऑन दी हायर साइड। और ये बाजार की एक बहुत बड़ी खास बात रही है कि इन्होंने बाजार में ये जो करेक्शन आया है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ थी। जिन्होंने ऊंची रेट पे खरीद लिए वो एवरेज कर सकते हैं, जिनने नहीं खरीदे वो भी खरीद सकते हैं, अच्छे अच्छे शेयरों को चुन के खरीद सकते हैं। और डर गए, और डर गया सो मर गया। शेयर बाजार में डर जो है ना, अति उत्साह और अति भय, ये दोनों ही खराब है। आप सामान्य रहिए, और सामान्य आप जब रह पाओगे जब आप पढ़ाई लिखाई करोगे, समझोगे किसी चीज़ को गहराई से। 4 मिनट किसी वीडियो को देखने से कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। आप मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको कुछ हासिल होगा। तो दोस्तों इतना ही रहने देते हैं। आज ये चर्चा काफ़ी शानदार पूरी हो गई है। और मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।